हम 25 से 30 हम प्रशांत किशोर को दे रहे हैं। बड़े बड़े मुस्लिम नेता सब प्रशांत किशोर के साथ। आरजेडी का वोट मुसलमान भर भर के किया, 95% आरजेडी को वोट दिया, लेकिन मात्र एक भी सांसद वो उसका नहीं है बिहार से। हम बता रहे हैं प्रशांत किशोर के रूप में, तो मुसलमान उन्हें मूव करेगा। विपक्ष का वो बड़ा नेता होंगे और मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अभी दो जब इनका 25-30 सीट आएगा तो सारे कोई फिर एक में आएगा कि नहीं। जब पकड़ो प्रशांत किशोर के बड़का राजनीतिकार भी है, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ, क्योंकि वो जमीन नहीं जानता है, लेकिन प्रशांत किशोर का हर राजनीति जमीन को टटोल लिया। ट्वीट करने का अलावा कुछ रिकॉर्ड नहीं है इनके पास में। तो रोज 50 कार्यकर्ता के घेचा में हाथ लगा के ढकेला जाता है वहाँ पर, और मिथिलांचल की आदत इनको वोटे नहीं देता है। वो मुसलमान आरजेडी से एक भी सांसद नहीं बना। जो 11 तारीख जो है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, आने वाला इलेक्शन में प्रभाव पड़ेगा। हम 25 से 30 हम प्रशांत किशोर को दे रहे हैं, अब 12 से 15 तेजस्वी यादव, इससे ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। आप प्रशांत किशोर के सपोर्ट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने बिहार का? ना मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं, उनको खुद मालूम है कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन विपक्ष का बड़ा नेता बनने का ही लड़ाई हम पहले भी आपको बताए हैं। लेकिन वोट देंगे। हाँ, विपक्ष का वो बड़ा नेता होंगे और मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अभी दो इलेक्शन इनको इंतजार करना होगा मुख्यमंत्री कुर्सी तक जाने के लिए, काहे कि फिर उसके बाद जब इनका 25-30 सीट आएगा तो सारे कोई फिर एक में आएगा कि नहीं। जब पकड़ो प्रशांत किशोर के बड़का राजनीतिकार भी है, इलेक्शन का एडवाइजरी भी करता है बढ़िया। अगर इसके साथ हम गठबंधन करेंगे तो हम लोग को आगे का रास्ता बताएंगे, तो हो सकता है कि हम वो कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे तो हम कुर्सी तक न पहुंचेंगे, क्योंकि वो जमीन नहीं जानता है, न उसके पता है कि राजनीति जमीन क्या होता है। लेकिन प्रशांत किशोर का हर राजनीति जमीन को टटोल लिया है, बिहार से बंगाल। ऐसे बोल सकते हैं कि तेजस्वी जी मतलब जमीन से जुड़े नहीं है। वो हमेशा बोलते हैं कि हम गरीब मसीहा हैं। गरीब के मसीहा है। यहाँ छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, ट्वीट के अलावा कुछ नहीं किए। अगर कहीं पर शराब पीने से लोग मरते हैं, घर में सर बैठ के विपक्ष पर विपक्ष का भूमिका ही नहीं ट्वीट करके करते हैं, उस जगह नहीं जाते। सुशील कुमार मोदी भी विपक्ष का नेता रहा 15 साल लालू जी के शासनकाल में, लेकिन जहाँ जहाँ घटना घटता था सुशील मोदी सबसे आगे पहुँचते थे। लेकिन इनका एक भी रिकॉर्ड बता दीजिए कि ट्वीट करने के अलावा कुछ रिकॉर्ड नहीं है इनके पास में, और इसी कारण वे कार्यकर्ता से बड़ी दूर है। भाजपा शासन में क्यों आया, इसका पीछे वो जमीन से शुरू किया है। उसका आरएसएस का टीम, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वो सब जमीन से भी चले हैं। आटा सत्तू कहावत है कि भाजपा को चाहिए तो आटा सत्तू बांध के चलने वाला पार्टी है, इसलिए वो जमीन से जुड़ा रहा, उसका बिंग जुड़ा रहा। अगर बीजेपी के कोई हायर अथॉरिटी होंगे जो जमीन पर नहीं, वो भी ट्वीट पर करते हो, लेकिन उनका कार्यकर्ता जमीन से, इनके कार्यकर्ता कहाँ जमीन पर नजर आएंगे? ये कार्यकर्ता से मिलते हैं तेजस्वी यादव? कोई कार्यकर्ता जाए तो उनका, हम बगल में रहते हैं, 8 नंबर जो है उनके आवास है, जाए तो रोज 50 कार्यकर्ता के घेचा में हाथ लगा के ढकेला जाता है, वहाँ पर भगाया जाता है। एक कार्यकर्ता से इनका जुड़ाव नहीं है। फिर वो कैसे, मतलब जो कार्यकर्ता से बोल रहे नहीं जुड़ा है, लेकिन उसके लिए देखते हैं कि बिहार में हमेशा बोलबाला रहता है कि तेजस्वी, तो फिर क्या है कार्यकर्ता उसके लिए मर रहा है? देखिए, कार्यकर्ता करता है पहले, लेकिन अब हम बता रहे हैं इनसे इनका अपना भी जमीन खिसक गया है। पहले लालू यादव के शासन में 98% यादव का वोट लालू यादव को मिलता था, आज घट के कितना हो गया? 64%। 36% वोट इनका शेयर कहाँ गया? यादव भी नहीं चाह रहा, कहने का मतलब बीजेपी नहीं, सीमांचल और मिथिलांचल की आदत इनको वोटे नहीं देता है। जो तनी मानी वोट बचा हुआ है वो आपको मध्य बिहार का वोट बचा हुआ है तेजस्वी यादव का, यादवों को खासकर, लेकिन मिथिलांचल और सीमांचल में यादव नहीं वोट देता है, इनको कभी नहीं देता है वोट, इसलिए कि उसकी लड़ाई जो है ना एम से रहता है, MY में ही ऐसे रहता है। तो कैसे दोनों एक साथ एक पर मंच पर आके वोटिंग करेंगे? नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वहाँ वोट उनका आप बिखरता है। अब पिछले बार जो चुनाव हारे ना, सब सीमांचल से हारे। पहले जो है तो जैसे आप पीके जी को सपोर्ट करें, लेकिन पीके जी बयान दिए थे कि वक्फ बोर्ड को लेके गलत किया, तो कैसे मतलब आप उसको सपोर्ट करें कि वो बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड गलत किया है, मतलब उन लोग मुस्लिम समुदाय के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए? वो तेजस्वी का वोट को लेना है,
अगर ये बयान न देंगे तो मुसलमान उसके तरफ जाएंगे कैसे? वो तो बोलबे किए थे कि हम अल्पसंख्यक का वोट हम 80% को दावा किए, लेकिन ये इतना हम मानते कि 50% जो सीमांचल का वोट है, मुसलमान को भी पता है कि मेरी आबादी है, मेरा सीट आरजेडी नहीं देता है। पिछले बार लोकसभा में 2 सीट दिए, दोनों हार गया वो मुसलमान, आरजेडी से एक भी सांसद नहीं बना। आरजेडी का वोट मुसलमान भर भर के किया, 95% आरजेडी को वोट दिया, लेकिन मात्र एक भी सांसद उसका नहीं है बिहार से, हम बता रहे हैं, एक भी सांसद, इसलिए कि 2 सीट पर लड़वाया। ज्यादा वोट 13% है, लगभग 13% में वो करीब 14 को जी यादवों को टिकट दिया, मुसलमान का 2 टिकट दिया। मुसलमान को ही पता है, मुसलमान का मजबूरी है कि भाजपा को तो हम वोट देंगे नहीं, तो जाएंगे कहाँ? तो तेजस्वी को वोट देते हैं। तेजस्वी का वोट मुसलमान का, हाँ, उसी का अल्टरनेट कोई अगर मिल रहा है प्रशांत किशोर के रूप में, तो मुसलमान उन्हें मूव करेगा। इधर का करे या न करे, लेकिन सीमांचल का मैं दावा के साथ और मिथिलांचल कहता हूँ कि मुसलमान मूव किया, और सारे सीमांचल और मिथिलांचल के जो बड़े बड़े मुस्लिम नेता है सब प्रशांत किशोर के साथ। तो क्या आप जिसे बयान दिया तो क्या लगता नहीं कि प्रशांत किशोर हिंदू मुस्लिम कर रहा है, जिसे वक्फ बोर्ड पे बयान दिया है? तो उसको विपक्ष में पहले बैठना है, उसको थोड़ी सरकार बनाना है। तो तेजस्वी को तोड़ेगा तब ना विपक्ष में आएगा। तो तेजस्वी को गिराना है, तीसरा पायदान पर ढकेलना है, तो किसी तरह से आएगा करेगा, वो आएगा ही। अब देख रहा है कि इन लोग आपस में लड़ रहा है, कांग्रेस और आरजेडी आपस में टकराव चल रहा है मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए, तो हो सकता है कि मैंने इसका लाभ प्रशांत किशोर को मिल जाए, अब मिलेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि जिस देख रहे थे कि बिहार के पब्लिक का जो भी है जनता, वो अपना अपना राय रखे कि इस बार जो है प्रशांत किशोर का समर्थन करेंगे। तो क्या आपको क्या लगता है कि पीके जी बिहार के लिए सही है या नहीं है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया नीचे जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।